हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो है क्वेश्चन नंबर 2.2 एक्सरसाइज का है। ये देखो, ये जो चैप्टर 1 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारा चैप्टर 2 है। क्लियर है? तो जो बच्चों के पास न्यू बुक है वो चैप्टर 1 समझ के इसको करें, ठीक है, और मैच करते रहें क्वेश्चन कौन कौन से आपके मैच हो रहे हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ओल्ड बुक के हिसाब से करा रहा हूँ ताकि इसमें सब कुछ ही कवर हो जाए। जिनके पास ओल्ड बुक है उनका भी हो जाए और जिनके पास न्यू बुक है उनका भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन 2.2 है तो न्यू बुक में ये 1.2 होगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बस इतना ही फर्क है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो ये देख लो आपको कन्वर्जन ही करनी है यहाँ पर। तो ये देखो, जैसे हमारे पास ए पार्ट में दिया हुआ है, अगर आप देखो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश 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 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये क्या है हमारे पास, बताओ, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमें कैसे करना होता है, आपको पता है जब कन्वर्जेंस हम करते हैं तो वहाँ करते हैं n1 u1 इज इक्वल टू में n2 u2। u क्या है यहाँ पर यूनिट्स होते हैं और n के होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। तो जैसे ये फर्स्ट सिस्टम है हमारा, यहाँ पर जो n1 है वो क्या है, 1 है, और यूनिट क्या है यहाँ पर अगर हम देखें तो kg है, मीटर स्क्वायर है, पर सेकेंड स्क्वायर है। n2 हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो n2 हम यहाँ लिखते हैं, और जो यूनिट हैं सेकेंड सिस्टम में वो क्या है हमारे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ n2 को इधर ही रहने देंगे और इसमें क्या करेंगे, देखो ये 1 है ना, ये किलोग्राम, किलोग्राम के नीचे ये वाला ग्राम आ जाएगा, इधर ये मीटर स्क्वायर, इसके नीचे ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ ये पर सेकेंड स्क्वायर था तो इसके नीचे ये वाला इधर आएगा तो पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल है, देखो क्या करना है हमें, किलोग्राम को चेंज करो ग्राम में तो 1000 होते हैं ग्राम, और नीचे भी क्या है, ग्राम ही है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर, ठीक है, और नीचे भी क्या है हमारे पास, ये सेंटीमीटर ही है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ स्क्वायर है। और पर सेकेंड स्क्वायर ये तो यहाँ कैंसिल ही हो रहा है नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे इसमें। तो देखो ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर देखो ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, देखो आपके पास 1 × 1000 इज़ 1000, और 100 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 10,000 होता है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, और इसको 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और कितना हो गया ये टोटल, 10 की पावर 7 आ गया। तो n2 कितना आ गया हमारे पास, 10 की पावर 7। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर अपना आंसर क्या, 10 की पावर 7 आएगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें बी पार्ट की। देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है, हमें कह रहा है 1 मीटर इज इक्वल टू में डैश 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 1 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर आपको पता ही है डिस्टेंस का ही एक मतलब यूनिट है हमारा, जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं उनमें, ठीक है। तो ये लाइट ईयर है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ पता है कि 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 9.46 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर के इक्वल होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो यहाँ पर ये चीज़ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 1 लाइट ईयर कितने मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो अब ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कि 1 मीटर किसके इक्वल होगा, तो ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, 1 लाइट ईयर के नीचे ये आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 9.46 इंटू में 10 की पावर 15 यहाँ आ गया, और ये लाइट ईयर के इक्वल आ गया। तो 1 मीटर की वैल्यू ये आ गई। तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू में आ रहा है 1/9.46 है ना, और ये 10 की पावर 15 है। तो 0.46 में पॉइंट हटाऊंगा तो 100 यहाँ आएगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा, समझ पा रहे हो। और लाइट ईयर है ये, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखो डिवीज़न करते हैं। देखो 100 की डिवीज़न करो आप, ये 946 से, तो मैं यहाँ पर करूँ, इसमें इतने वाले पार्ट में यहाँ कर लेते हैं इसको। देखो डिवीज़न करनी है ना हमें, तो देखो 100 अंदर रखा और 946 से करना है, तो ये नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो अब एक 0 लग गई। अब ये चला जाएगा क्या, हाँ 1 पे चला जाएगा, तो हम 1 पे करते हैं इसको। 946 कितना आएगा यहाँ से, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। और फिर एक 0 आएगी ऑटोमेटिकली। अभी नहीं जा रहा है ये 0, एक उतारी है खुद से, तब भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो ना जाने की यहाँ क्या लगती है, 0 लगती है, ठीक है। फिर एक और 0 लेंगे। अब किस पे जाएगा ये, 946 है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो 946 को 5 से करके देख लो, 5 6 30, 5 4 20 और 3 23, 2 5 9 45 और 2 47, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर यार अगर 6 से करें हम तो 6 से तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 5 पे जाएगा, ये 5 पे करते हैं इसको। यार आपके पास 4 7 3 0, यहाँ 0 आ गया, 10 में से 3 गया कितना होगा 7, और 13 में से 7 गया ये 6 होगा, और ये 0। अब ये किस पे जा सकता है, देखो 7 पे जाएगा, ये आप करके देख लेना। मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो 7 9 63 ऐसे जा रहा है, एंड 8 9 72 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये साफ पता हमें चल रहा है कि 7 पे जाएगा, 7 9। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना कैसे सोच सकते हैं हम, तो बस इतना बहुत है यहाँ तक। तो ये देखो कितना आ रहा है हमारे पास 0.10, ये ऐसे है ना 0 पॉइंट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 57 इंटू में ये 10 की पावर ऊपर जाके कितना हो गया माइनस का 15 हो गया। अब देखो लाइट ईयर में ही चल रहा है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम कैसे करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट आता है, ये तो 0 है, एक पर्टिकुलर कोई डिजिट होना चाहिए, तो वो 1 है ना। यहाँ पर 0 पॉइंट कुछ नहीं लिखते हम, कुछ ना कुछ नया नंबर होना चाहिए 0 के अलावा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो एक पॉइंट राइट साइड शिफ्ट किया, तो राइट साइड जब हम शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर उतना ही माइनस में चलती है, तो एक शिफ्ट किया तो माइनस का 1, पता है ना। लेफ्ट साइड जितना जाते हैं 10 की पावर प्लस में चलती है, राइट साइड जितना जाते हैं वो -1 में चलता है। ये राइट साइड वाला तो कहानी बहुत ही सिंपल है, देखो जैसे 0.1057 था ना, एक पॉइंट आगे किया हमने, तो मैं इसमें 10 लगा देता हूँ ना, एक पॉइंट आगे किया, तो ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके 10 की पावर -1 वैसे है। समझ रहे हो बात को, नहीं तो वो चीज़ याद रखो, राइट साइड पॉइंट लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में चलती हैं, लेफ्ट साइड पॉइंट लेके जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में चलती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं पहले भी। तो इनटू में यहाँ हो गया ये 10 की पावर माइनस का 15, तो ये कितना आ गया देखो 1.057 इंटू में 10 की पावर -16, ठीक है। लाइट ईयर साथ साथ चल रहा है। अब देखो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है, लेकिन अगर पीछे देखोगे ना आप तो उन्होंने 10 की पावर -16 किया हुआ है, क्यों बुक में आंसर में क्यों ऐसा किया हुआ है, क्योंकि इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया, 1.057 को क्या कर दिया 1 ही लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसको 1 ही अगर लिख दूँ राउंड ऑफ करके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर -16 लाइट ईयर, मतलब 1 मीटर किसके इक्वल आ रहा है इसके। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अब अपने आंसर में यहाँ पर 10 की पावर -16। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया कैसे किया। अब आ जाओ इस पे, ये करते हैं। अब देखो 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को चेंज करना है हमें डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को। अब कहीं सोच रहे होंगे कि किलोमीटर पर आवर को सर चेंज किया था आपने तो 5/18 कर दिया था मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, वो मीटर पर सेकंड वाला था और किलोमीटर पर आवर था, यहाँ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये कहानी अलग हो जाएगी। तो इसमें हम यही करेंगे जैसे यहाँ पर हमने किया था कन्वर्जन, तो उसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ चलते हैं, देखो इतना तो पता है ना आपको, 3.0 है ना, इसको मैं 3 ही लिख सकता हूँ। कैसे पॉइंट हटाओगे 10 लगेगा तो 3 ही बचता है, ठीक है ना। तो देखो 3 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि वही N1 U1 इज इक्वल टू में N2 U2। N1 कितना है इसमें 3 हो गया, U1 कितना है इसमें आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, N2 हमें चाहिए, और U2 कितना है हमारे पास यहाँ पर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये इस तरीके से है, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं हम यहाँ पर, देखो ये 3 एज इट इज़ रखा है यहाँ पर, और ये मीटर के नीचे ये वाला किलोमीटर ले आएंगे, ठीक, और ये पर सेकंड स्क्वायर के नीचे ये वाला पर आवर स्क्वायर आ जाएगा इधर, समझ रहे हो ना। ये तो ऐसे नीचे आ रहे हैं, और इधर बचा ये N2। अब देखो ज़रा, बिल्कुल सिंपल है कहानी, देखो कैसे करेंगे। ये 3 है, ये मीटर है, किलोमीटर को करो मीटर में, 1000 मीटर आ जाएंगे। तो अब इसको हम जब हम यहाँ पर लिखेंगे ना, पहले ये जो R का है ना -2 है, इसको हम चेंज करते हैं। देखो कैसे, ये R ऊपर जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये पर सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो मैं ये R ऊपर लेके जाऊँ इस तरीके से, ठीक, तो ये प्लस का 2 हो गया, ईजी हो जाएगा ना। और ये वाला नीचे आ गया, तो ये पर सेकंड स्क्वायर ऐसे आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फ़ायदा क्या होने वाला है हमें, यहाँ करते हैं इसको। देखो अब ये आ गया आपके पास 3, ये तो मीटर से मीटर कट गया, ये बचा आपके पास 1/1000, ठीक है। आर्स को चेंज किया हमने सेकंड में, तो ये कितना बन रहा है हमारे पास 60 इंटू में 60, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। और ये सेकंड में चेंज हो गया इस तरीके से, ठीक है, और ये स्क्वायर में है, और नीचे वाला क्या है हमारे पास सेकंड में, ये पूरा क्या है स्क्वायर में है, इस तरीके से। देखो फ़ायदा हो गया ना, ये 2 हो गया, ठीक है। तो आर्स को हमने चेंज कर दिया सेकंड में, तो ये आ गया, ठीक। देखो सेकंड से सेकंड कट गया, ठीक। और यहाँ पर देखो अब आपके पास 3/1000 इंटू में 60 इंटू 60 तो है ही है, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये 2 बार आ जाएगा, और ठीक है इस तरीके से आ जाएगा। 3 0 ये हैं, 1 2 3, ठीक। तो देख लो अब बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो आपके पास यहाँ पर ये 6 6 36 एंड 36 इंटू 36, ठीक है ना। देखो इस तरीके से बन रहा है, 3 इंटू 6 6 36, फिर 6 6 36, और ये 10 तो है ही है साथ में, इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को या नहीं बताओ, ठीक।
ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करो, देखो 36 को 36 से करो, 6 6 दा 36, 6 3 दा 18 और 3 21, 3 6 दा 18, 3 3 दा 9 और ये 1 10, 6 9 2 1 ये आ रहा है। फिर इसको 3 से करो, 3 6 दा 18, 3 9 दा 27 और 1 28, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6 7 8 एंड 3 1 दा 3। तो ये आ रहा है आपके पास, देखो 3 8 8 8 और ये 10 वाला ये 0, ये आपके पास नंबर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको भी हमने थोड़ा सा अगर हम कन्वर्ट करें पॉइंटों में लेकर जाएं तो हम देखो पॉइंट यहाँ है ना इसका, इस पॉइंट को हम यहाँ लेके जाएं तो इस पॉइंट को अगर 1 2 3 4 लेफ़्ट साइड लेके गए हम 4, है ना, 4 बार ऐसे गए ना, 1 2 3 4, तो लेफ़्ट साइड जाते हैं तो हम 10 की पावर प्लस में लिखते हैं। तो कितना नंबर गए, 4 डिजिट गए ना इधर लेफ़्ट साइड, तो 10 की पावर 4 में आ गया, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.888 इंटू में 10 की पावर 4, ठीक है ना। इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। कितनी बार समझ में आई कैसे किया ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, ये बनेगा हमारे पास। कितनी बात क्लियर है, बताओ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, नेक्स्ट में क्या कहता है हमें, और इसमें देखो आप अगर इसको और राउंड ऑफ करना चाहो ना तो बुक में आप देखोगे तो राउंड ऑफ किया हुआ है 3.888 है ना ये चीज़, ठीक है। तो ये 8 है, ठीक है, और ये वाला देखो यहाँ तक अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करना है तो ये 8 5 से बड़ा है तो पिछली एक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, तो 3.9 इंटू 10 की पावर 4 ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे सोच लो, ठीक है। इस तरीके से आप सोच लो, ऐसे ये भी सही है, ठीक। अब देखो ज़रा हम डी पार्ट को देखते हैं इसमें, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डी पार्ट, तो यहाँ जगह नहीं बची है लेकिन हम इसको करते हैं पेज पर। देखिए ये पेज पे करते हैं यहाँ पर, देखो इसमें क्या कह रहा है, जी की वैल्यू दी हुई है, क्या होता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या दिया हुआ है हमें ये, देखो 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, देखो सॉल्यूशन हम डी का कर रहे हैं अब यहाँ पर, देखो 2.2 का, देखो जी की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे हम, देखो n1 u1 इज इक्वल टू में n2 u2 करेंगे। तो देखो अगर यहाँ पर आप ध्यान दो, n1 तो ये रहा और u1 ये रहा, और ये कन्वर्ट करना इज इक्वल टू में डैश सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। देखो ज़रा इसको करते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या चेंज होगा, देखो ये आ गया आपके पास 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 और क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या है आपके पास n2 हमें चाहिए इसमें, है ना, डैश में, और यूनिट 2 जो दिए हमें सिस्टम 2 के वो दिए हुए हमें सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर एंड ग्राम पर ग्राम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ना, जैसे यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, चलो ये तो ठीक है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस न्यूटन को चेंज करूँगा। देखो न्यूटन किसके यूनिट होते हैं, फोर्स के यूनिट होते हैं ना, 1 न्यूटन किसके यूनिट होते हैं, फोर्स के होते हैं, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पर मास के क्या होते हैं kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन के क्या होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं ये चीज़ जो है ना 1 न्यूटन की जगह यहाँ रख सकता हूँ। तो देखो क्या करेंगे हम, 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन को चेंज कर दिया हमने kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, और ये रहा 1 मीटर स्क्वायर और यहाँ रहा 1 kg, ये रहा -2। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो kg ये पावर 1 है और ये -2 है, तो -2 + 1 -1, तो ये आ गया हमारे पास kg -1। देखो ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, ये पावर 1 और 2 कितना हो गया, मीटर क्यूब हो गया, ठीक है, और ये पर सेकंड स्क्वायर, तो ये रहा यहाँ पर, ठीक है। और ये वैल्यू साथ में चली रही है 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 और इधर ये n2 और ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर ग्राम पर ग्राम, ठीक है। आया समझ में क्या किया है हमने यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देख लो ये किलोग्राम इधर बनाया, इधर देख लो पावर्स भी इनकी सबकी सेम ही आ रही है, किलोग्राम की -1 है तो यहाँ ग्राम की -1 है, यहाँ मीटर की क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर की क्यूब आ गई, यहाँ सेकंड की -2 है, यहाँ भी सेकंड की -2 है। तो देखो अब ईजी हो जाएगा, देखो n2 इधर रखेंगे, देखो ये kg है ना, kg के नीचे ये ग्राम आ जाएगा, दोनों की पावर क्या है -1 है, ये मीटर है और इसके नीचे ये वाला सेंटीमीटर आ जाएगा और दोनों की पावर 3 है, तो ऐसे लिख दूंगा। ये सेकंड है और इधर से ये वाला सेकंड भी आ जाएगा और दोनों की पावर -2 है, तो मैं ऐसे लिख सकूँगा, इसका भी -2 इसका -2, ऐसे तो हमने बाहर रख दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आ रहा है समझ में, बिल्कुल सिंपल है, बताओ कोई मुश्किल इसमें तो, ठीक है।
और यहाँ पर ये वाला n2 तो इज इक्वल टू में था, और यहाँ ये 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 चल रहा है, ठीक है। देखो अब 6.67 इंटू में 10 की पावर -11, केजी को चेंज करो ज़रा, किस में आ जाएगा, 1000 ग्राम में, ये ग्राम है, यहाँ पावर -1, मीटर को सेंटीमीटर में करो 100 होता है, और नीचे ये 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, और पावर है इसकी 3। और ये तो देखो दोनों ये कट ही रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बच गया सिर्फ ये, ठीक। यहाँ से देखो ये ग्राम से ये कट गया, सेंटीमीटर से ये कट गया। देखो अब यहाँ पर 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 1000 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 3, बाहर है -1, 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, और ये है 3। तो देखो 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 इंटू में 10 की पावर -1 इंटू 3 -3 इंटू में 10 की पावर 2 3 था, ये 6 हो गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर -11 -3 इज़ माइनस के 14, माइनस का 14 और प्लस का 6, कितना आएगा ये, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 14 में 6 माइनस करो 8, तो ये आ रहा है, देख लो आपके पास 6.67 इंटू में 10 की पावर -8 n2 की वैल्यू आ रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पर जो भी ये सिस्टम दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर डॉट 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 में क्या आ जाएगा आपके पास, 6.67 इंटू में 10 की पावर -8, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और ये सी पार्ट वाले का जो आंसर था वो क्या था, 3.9 इंटू 10 की पावर 4, तो यहाँ भी लिख दो 3.9 इंटू में 10 की पावर 4। बताओ जी, आया समझ में ये किस तरीके से किया है हमने क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2.2 के हमने इसके चारों पार्ट कर लिए, बताओ कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।